राजस्थान पुलिस के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस सहभागिता में शामिल रही और दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करके शूटर्स नितिन फौजी को लेकर के जयपुर पहुंच गई है। शूटर्स रोहित फौजी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपने पास रखा है और रोहित से पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। सोडाला थाने में रखा गया है नितिन फौजी को। छावनी में तब्दील हुआ है सोडाला पुलिस थाना। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। राजस्थान पुलिस बेड़े में तैनात सीआई रविंद्र प्रताप, मनीष कुमार शर्मा, सुनील जांगिड़ रहे। रेड के दौरान साथ में कांस्टेबल जुगन, महेश और सनी भी टीम का हिस्सा रहे। एडीजी दिनेश एमएन और सीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ की मॉनिटरिंग में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। दोनों शूटर्स पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और डीजीपी उमेश मिश्रा दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस की तस्वीरें, जहां पर एक शूटर को रखा गया है, वहां डिटेन्ड है। पुलिस उससे वहां पूछताछ कर रही है और उसे शाम को जयपुर लाया जाएगा। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। शूटर्स रोहित फौजी को दिल्ली में रखा गया है और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को हत्या की जानकारी दी थी। शूटर्स के साथ देने वाला था उधम सिंह, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और जयपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में इन दोनों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया था। सेक्टर 22 चंडीगढ़ से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपियों को जयपुर लेकर पहुंची है पुलिस। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस बात की जानकारी दी है। डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर्स के साथ देने वाला उधम सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें, ये दोनों हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी और सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट शेयर किया था, लेकिन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। तो आपको बता दें, इस पूरी हत्या के पीछे एक प्लान था। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर्स वीरेंद्र चारण से लगातार संपर्क में थे। वीरेंद्र ने गुर्गों के जरिए जयपुर हथियार भी भिजवाए थे और इसके बाद जयपुर के एक होटल के पीछे हथियार छिपाने का दावा किया था। हत्या के पीछे गोदारा से प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। नेपाल के रास्ते से इसके बाद वीरेंद्र चारण फरार हो गया और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी में कैद हुई थी इन दोनों आरोपियों की तस्वीरें, जिसके बाद पुलिस ने निशानदेही के आधार पर दोनों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी राजस्थान और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां पर एक शूटर को जयपुर लेकर आया जा चुका है, वहीं दूसरा दिल्ली क्राइम ब्रांच में है और दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहां राजस्थान पुलिस भी दूसरे शूटर से पूछताछ करेगी। साथ ही इन दोनों का साथ देने वाला एक तीसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बता दें, 5 दिसंबर 2023 को जयपुर की एक पॉश कॉलोनी श्यामनगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अमित, बड़ी सफलता मिली है और बड़ा अपडेट इस मामले में कि जयपुर आ चुकी है पुलिस इन आरोपियों को लेकर के। कितने शूटर्स, क्या दोनों शूटर्स जयपुर आ चुके हैं और क्या कुछ चल रहा है, क्या है
ताज़ा तस्वीरें। जी शालिनी, सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि रात में कल दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। चंडीगढ़ से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक आरोपी नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस जयपुर लेकर के आ चुके हैं। जयपुर के सोडाला थाने में अभी हम मौजूद हैं। सोडाला थाने में अंदर यहाँ पर आरोपी को रखा हुआ है, नितिन फौजी को रखा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से इस सोडाला थाने को छावनी बना रखा है। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बिना किसी को ना अंदर आने दिया जा रहा है ना बाहर जाने दिया जा रहा है। हथियारबंद जवान बाहर गेट से लेकर के थाने के अंदर तक मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारे कैमरा सहयोगी से बोलूँगा, ऊपर भी एक बार दिखाएं, बिल्डिंग के ऊपर भी यहाँ पर हथियारबंद जवान मौजूद है और हर मामले की, हर चीज़ की, हर स्टेप की खबर वो रख रहे हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके से किसी तरह की चूक नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये मामला अपने आप में बहुत संवेदनशील मामला है। शालिनी, जिस तरीके से पिछले इस हत्या के बाद में लगातार पूरे 2 दिन तक ये एक अलग तरह का माहौल रहा पूरे राजस्थान भर में। एक दिन राजस्थान बंद रहा जिस दिन हत्या हुई। एक जयपुर के एक पॉश कॉलोनी में, जामनगर कॉलोनी में, इस तरीके से दो लोगों के द्वारा, 2 हत्यारों के द्वारा घर में घुस करके शूट कर दिया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी पूरे राजस्थान में। और लगातार सबसे बड़ी बात यह है शालिनी कि जिस तरीके से पुलिस पर पिछले कई महीनों से सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से प्रशासन को, मुख्यमंत्री को और सरकार को लगातार ये बोला जा रहा था कि उनको धमकियां मिल रही थी, उनकी जान को खतरा बनाने का उन्होंने लगातार सूचना दी जा रही थी। बावजूद उसके उनको सुरक्षा नहीं दी गई। और उसके बाद में जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, जिस तरीके से शूटर्स ने उनके घर में घुस करके उन्हें गोली मारी, 17 राउंड फायर किए और उनकी हत्या हो गई। उसके बाद में पुलिस इस शूटर को जयपुर लाया गया है और दूसरा शूटर अभी दिल्ली में ही मौजूद है, उसे बाद में जयपुर लाया जाएगा। क्या कुछ वजह कि रोहित फिलहाल दिल्ली में है और नितिन को यहां लाकर उससे पूछताछ की जा रही है? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी शालिनी, माना जा रहा है कि जो शूटर रोहित राठौड़ है उसको अभी दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने अपने कस्टडी में रखा हुआ है। उससे दिल्ली क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है लगातार, और जल्द ही माना जा रहा है कि उसे भी जयपुर ला करके राजस्थान की जो पुलिस है वो उससे पूछताछ करेगी। रोहित राठौड़ को दिल्ली में रखने का जो मामला अभी सामने आ रहा है, इसके बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो सूत्रों ने बताया कि रोहित राठौड़ पहले से ही हरियाणा की एक मामला हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस का वांछित अपराधी था। और उस वजह से उस पूरी जो घटना है उसके बारे में भी दिल्ली क्राइम ब्रांच रोहित राठौड़ से पूछताछ कर रही है। और उससे पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नितिन फौजी से भी पूछताछ की, और उसके बाद में उस नितिन फौजी से पूछताछ करने के बाद में उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। और रोहित राठौड़ जो है उससे दिल्ली पुलिस लगातार अभी तक भी पूछताछ कर रही है। यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है। यही जो थाना है शालिनी, ये जो गेट है, यहाँ से अंदर जाकर के नितिन फौजी को अभी गिरफ्तार किया हुआ है, कस्टडी में लिया हुआ है पुलिस प्रशासन ने। और जिस तरीके से पूरे चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर पुलिस की, किसी को ना अंदर आने दिया जा रहा है बिना किसी पूछताछ के, और ना ही वहाँ से अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। यहाँ पर अंदर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं, जो अभी भी नितिन फौजी से पूछताछ कर रहे हैं। जी शालिनी, जानकारी, क्योंकि एडीजी क्राइम दिनेश MN वहाँ पर हैं या बीजू जॉर्ज जोसेफ मौजूद है, कौन कौन से आला अधिकारी फिलहाल वहाँ मौजूद हैं? कुछ जानकारी इस बारे में? अमित, अगर बात की जाए तो राजपूत समाज ने खुली चेतावनी दी थी कि वो एनकाउंटर करेंगे और कैसे भी जेल में घुसकर इनको मारने की कोशिश करेंगे। क्या इसके चलते इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ तस्वीरें आपने कैमरा सहयोगी से कही कि थाने की बाहर की, पुलिस स्टेशन की बाहर की तस्वीरें भी हमें दिखाएं, और किस तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जा रहा है, किस तरह से पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखा जा रहा है? प्लीज़ इसकी तस्वीरें हमें दिखाएं।
जी 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 बिल्कुल शालिनी, ये जो मामला है पूरा, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि अपने आप में बहुत संवेदनशील मामला है। राजपूत समाज ने जिस तरीके से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम देने के बाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हुई और 72 घंटे के अंदर अंदर इस अल्टीमेटम का जो समय दिया था उस समय के अंदर अंदर जिस तरीके से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद में माना जा रहा है कि राजपूत समाज एक तरीके से थोड़ा सा संतुष्ट है। हालांकि राजपूत समाज के द्वारा लगातार एनकाउंटर की भी, इस मामले में दोनों शूटर्स के एनकाउंटर की भी लगातार मांग की जा रही थी। बावजूद उसके ये बात बिल्कुल है कि राजपूत समाज, पुलिस ने जिस तरीके से दोनों शूटर्स को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के संतुष्ट दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ की जो बात करें, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है, तो शालिनी बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी अपने आप में एक बड़ा नाम आ रहा है, इनपुट मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो इस पूरे चीजों को, इस पूरे जी, आपको रोकना चाहेंगे अमित, हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिपाल सिंह मकराना। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? प्रशासन का अधिकारियों का फोन आया था रात को 12-1 बजे कि हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है उसका। और हम चाहेंगे इनसे जल्द ही पूछताछ हो, मालूम चले इसके पीछे कौन है इतनी बड़ी घटना करने वाला। पूरे देश को जिसने झकझोर के रख दिया, पूरे राजपूत समाज के युवाओं में रोष है। हर कोई चाहता है उनका एनकाउंटर हो। मैंने भी इसके लिए अभी पोस्ट डाली थी 5-7 घंटे पहले रात को 12 बजे। पर कहीं न कहीं बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहे हैं कि जब तक इनके पीछे किसका हाथ है उसका मालूम नहीं चलेगा। एनकाउंटर योगी की तरफ पे कर भी देंगे तो फिर वो लोग बच के निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं इनसे पूछताछ होनी चाहिए जल्दी। बिल्कुल सर, लेकिन 72 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया था और पुलिस ने 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या आपको थोड़ी संतुष्टि हुई है कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है और आगे इनके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी वो भी उचित की जाएगी? 1,00,000% पुलिस पे कहीं न कहीं विश्वास बढ़ा है समाज का, क्योंकि पिछली बार आनंदपाल एनकाउंटर में हमें मालूम है कि 2-3 आनंदपाल जी के साथ 2-3 लाशें और देखनी पड़ी समाज को, फिर भी न्याय नहीं मिला। और कहीं न कहीं पुलिस का रवैया संदेह के घेरे में रहा। जिनके हमारे खिलाफ उन लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, जबकि हमने मांगी थी उनके खिलाफ सीबीआई की जांच। और कहीं न कहीं सुखदेव सिंह जी के मामले में पुलिस ने अपना वादा निभाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो भी अधिकारी हैं। हमारे यहाँ के जयपुर के सीपी हैं बिरजूदास जोसेफ जी, उन्होंने बोला था कि 72 घंटे आप मुझे दीजिए। और जो सुखदेव सिंह जी की वाइफ ने जो डिसीजन लिया वो भी बहुत सोच समझ के, क्योंकि इतना कड़ा डिसीजन लेना उस महिला के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जो महिला, जिस महिला ने थोड़ी देर पहले, घंटों भर पहले अपने पति को खोया और वो इतने बड़े आंदोलन को वो चूट करके चली जाए कि नहीं ये हम लोग ये मांगे, अगर प्रशासन बोल रहा है तो हम लोग मानने को तैयार हैं। तो बहुत बड़ा डिसीजन था और उनका हम लोगों ने सम्मान किया। उसका फल आया कि वो लोग पकड़े गए। और जैसा भी हो जल्द से जल्द मालूम चले, क्योंकि वो जो फेक आईडी से एक वो हुआ था वायरल कि इसमें वैभव गहलोत का भी हाथ है, फिर वहां पकड़ा गया वो लड़का जो जहाँ का था, बीकानेर के आसपास का। तो कौन लोग इसके पीछे अभी मालूम नहीं है, संदेह के घेरे में ही है केवल लोग, पर मालूम नहीं है। एक्चुअल में मालूम चलना चाहिए, उन तक पुलिस की पहुंच होनी चाहिए और पूरे देश को मालूम चले कि इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, जो एक पूरा एक राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक नेता हमसे छीन लिया गया। प्रशासन का पहली बेरुखी रही पुरानी सरकार में कि 3 साल से हम लोग केवल मांग करते रहे सुरक्षा की, सुरक्षा नहीं दी गई, हमें हाथ धोना पड़ा हमारे नेता से। जी बिल्कुल सर, ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने अपना काम बिल्कुल जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसे आपकी उम्मीद थी, 72 घंटे के अंदर अरब कानूनी प्रक्रिया चलेगी, वो अपना समय लेगी और इनको जो उचित दंड है वो इन्हें मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई के ऊपर? आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे आपके समाज की ओर से अगला स्टेप क्या होगा? देखो ऐसा है, समाज का युवाओं में रोष है। वो तो चाहते हैं कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा उनको भी गोली के बदले गोली मिले। पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि इनको इंट्रोगेट किया जाए, उनको पूछताछ की जाए और पूछताछ करने के बाद जो पीछे के लोग हैं वो सामने आए बेनकाब हो। और फिर उसके बाद में फास्ट ट्रैक में जो कि हमने एनआईए की मांग करी थी, एनआईए का कोर्ट अलग होता है, वो फास्ट ट्रैक से भी जल्दी होता है, क्योंकि लाखों केसों में एक मुकदमे में एनआईए मिलता है, उनमें से ये है, तो उनके पास केसेस नहीं है ज्यादा।
उनके पास तो यही केस होगा। अभी हाल फिलहाल राजस्थान को केस भी यही होगा अकेला, तो फास्ट ट्रैक से भी ज्यादा तेज चलेगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है जो हत्यारे हैं ये फांसी पे लटके, और जो इसके पीछे जो लोग हैं वो भी फांसी पे लटकाए जाएं, जो हमें न्याय मिल सके, पूरे देश के 3600 कौम के उन युवाओं को न्याय मिल सके जो सुखदेव सिंह ने कहीं ना कहीं अपना विश्वास रखते थे। सुखदेव सिंह ने कहीं ना कहीं उनको जगाया। तो हम तो चाहते हैं उनके परिवार को न्याय मिले, सुखदेव सिंह को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले। जी महिपाल जी, जैसा आपने कहा आपके जो समाज के युवा हैं उनमें बहुत आक्रोश है, वो गोली के बदले गोली की जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि अब कानून को अपना काम करने दिया जाए? नहीं, कानून को देखो, कानून अगर ईमानदारी से काम करता है जी, तो कानून जितना बेहतर काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और कोई अगर युवा भी अगर उस रास्ते पे जाना चाहे तो मुझे लगता नहीं वो रास्ता युवाओं के लिए ठीक है, क्योंकि कोई अपराधी है और हम भी अपराधी उसके पीछे बने, जी हम भी अपराधी उसके पीछे बने, तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई सही तरीका है। तो जो प्रशासन है, शासन है, ये व्यवस्थाएं हैं अपनी, जो भी पुलिस प्रशासन है, तो वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि आपको आपके लोगों को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिले, इसके लिए नहीं है। तो हम लोग उनमें विश्वास करेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि प्रशासन बोल रहा था कि आप जितना जल्दी यहाँ से धरना खत्म करेंगे तो हमारी जो पावर है, हमारा जो एफर्ट्स है उसको पकड़ने में लगाएंगे। अभी हम लोग आपको रोकने में लगा रहे हैं, उनको पकड़ने में नहीं लगा रहे, क्योंकि पूरा राजस्थान बंद था, पूरे राजस्थान में हर जगह चक्का जाम हो रहा था। तो पुलिस प्रशासन तो यहाँ लगा हुआ था कि टेररिस्ट सेना को कैसे रोका जाए, जबकि एक्चुअल में जो बात है कि उनको पकड़ा कैसे जाए वो तब होगा जब प्रशासन को हम ढील दें, मौका दें, और कहीं ना कहीं उनको समय दें कि आप लोग काम कीजिए, हम लोग आपके साथ। सर, इसमें एक बहुत खुला जो जिम्मेदारी ली है वो रोहित गोदारा गैंग ने ली और बहुत खुले में इन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की, इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर? देखिए, यही तो एनआईए इसीलिए मिला है हमको। कनाडा में बैठा हुआ कोई लड़का अगर जिम्मेदारी ले रहा है तो इंटरनेशनल जो थ्रेड होता है, थ्रेडिंग आती है, उस पर ही एनआईए आता है। हर किसी केस में एनआईए नहीं आता है इन्वेस्टिगेशन पे। तो हम चाहते हैं वहां तक लोकल पुलिस चाहे कनाडा पहुंच के इसको पकड़ ले। इंटरपोल इनके उसमें दायरे में नहीं आता, इंटरपोल एनआईए के दायरे में आता है। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन, इनके लिए जो पकड़े गए लड़के, उनको पकड़ के जो इंटरोगेट करेंगे तब कहीं ना कहीं उनके गिरबान तक भी पुलिस पहुंचेगी और उनको भी कहीं ना कहीं इस जो जघन्य अपराध उन्होंने किया है, जो सरेआम मार के धमकियां देके उनका वो जो ले रहे हैं, वो हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं जैसे आतंकवादी संगठन लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको भी सजा मिल पाएगी। जी बिल्कुल महिपाल जी, आपने सच बेधड़क से ये हमसे बातचीत की और आपने संतुष्टि जाहिर की कि पुलिस की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं और आगे चाहते हैं जल्द से जल्द इंसाफ मिले सुखदेव जी को। हमसे बात करने के लिए महिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।